नमस्कार मित्रों, आज मैं रीतिकाल को दोहराऊंगा जिसमें छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं। वैसे रीतिकाल पूरा पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसमें जो छोटे छोटी चीज़ें बच रही हैं उस पर एक रिवीजन का वीडियो डालूंगा जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीतिकाल के सीमांकन से। रीतिकाल के सीमांकन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने क्या सीमांकन किया है? सबसे ज़्यादा जो मत माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1700 से 1900 संबत माना है। तो ध्यान रखिएगा, संबत माना है। संबत से ईसवी बनाने के लिए क्या करना होता है मैंने आपको बताया था। जो लोग नहीं जानते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उनको मालूम नहीं है। 57 घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, आप मुझे बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका संबत माना है और उन्होंने भी इसका समय वही रखा है जो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, 1700 से 1900 संबत। राम कुमार वर्मा ने भी 1700 से 1900 रखा। श्याम सुंदर दास ने भी 1700 से 1900 रखा। नामदेव उतरकर ने भी 1700 से 1900 रखा। मिश्र बंधु ने संबत 1681 से 1879 रखा। मतलब इन्होंने थोड़ा सा पहले से ही बता दिया, जहां वो 1700 से शुरुआत करते थे इन्होंने 1681 शुरुआत कर दिया है। FE के पादरी जो हैं इन्होंने 1550 से 1800 तक मान लिया है, इन्होंने बहुत पहले शुरुआत मान लिया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1580 से 1692। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने 1500 से 1800। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने 1600 से 1800 तक माना है। चतुरसेन शास्त्री ने 1623 से 1833। राम अवध द्विवेदी ने 1650 से 1850। शंभुनाथ सिंह ने 1650 से 1850। डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल ने 1650 से 1900। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1650 से 1897। सबका याद करना जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर बच्चन सिंह का याद करना जरूरी था। रामखिलावन पांडे ने 1601 से 1800। गणपत चंद्र गुप्त का याद करना जरूरी है, 1657 से 1914। डॉक्टर नगेंद्र का भी महत्वपूर्ण है, 1700 शताब्दी के मध्य से 1900 शताब्दी के मध्य तक। मित्रों, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, यही आप 3-4 लोगों का याद रखिए, बाकी लोगों को उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मिश्र बंधुओं का भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी सब लोगों ने सेम ही रखा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी काफी विवाद रहा है कि रीतिकाल का नामकरण किसने क्या किया है, तो उसके नामकरण को भी देख लेते हैं। रीतिकाल का नामकरण जो है वो रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने रखा, ये चर्चा हो चुकी है, बहरहाल ये पढ़ाया जा चुका है, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा है। अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने रखा। रीति श्रृंगार युग भगीरथ मिश्र ने कहा है। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। शास्त्रीय काल राम प्रसाद मिश्र। अपकर्ष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चारणी काल FE के पादरी ने कहा। अंधकार काल, 2 उजालों के बीच एक अंधकार काल, ये त्रिलोचन ने कहा। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको याद कराने के लिए बताई थी। लालित युग सूर्यकांत शास्त्री। अलंकृत काल चतुरसेन शास्त्री। ह्रास काल शंभुनाथ सिंह। काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा। रीति शाखा काल राम अवध द्विवेदी। संवर्धन काल डॉक्टर रामखिलावन पांडे। साहित्य शास्त्री विकास काल कमल कुलश्रेष्ठ। शरीर काल दिनकर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब बीच बीच में ये पूछ लिया जाता है कि शरीर काल किसने कहा है, तो शरीर काल दिनकर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों का राजाश्रय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि रीतिकाल के कौन से कवि किसके राजाश्रित थे। केशवदास, इंद्रजीत, ओरछा नरेश के भाई के राजाश्रित थे। कुलपति मिश्र, राजा राम सिंह जयपुर जो नरेश हैं उनके पुत्र के राज दरबार में थे। ठाकुर, राजा केसरी सिंह राजा पराक्षित सिंह के दरबार में थे। भिखारी दास जो थे वो हिंदूपत सिंह के दरबार में थे। पद्माकर देखिए सबसे ज़्यादा लोगों के यहाँ रहे हैं, तो पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों के यहाँ राजाश्रय किसको प्राप्त था, तो आप देख सकते हैं सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा। महाराज जैतपुर सुमार निवासी नोने अर्जुन सिंह। दतिया नरेश महाराज परीक्षित। सुजा छौल के जगीरदार गोसाई अनूप गिरी। हिम्मत बहादुर, जिस पर उन्होंने एक रचना लिखा था हिम्मत बहादुर बिरदावली। सितारा नरेश रघुनाथ राव। जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह। उदयपुर नरेश भीम सिंह और ग्वालियर नरेश
दौलत राय सिंधिया। भूषण पे अगर देखें तो भूषण जी शिवाजी और छत्रसाल पन्ना नरेश के दरबार में रहे। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। मतिराम बूंदी नरेश भाव सिंह इन्हें के राजाश्रय में ललित ललाम की रचना हुई थी। इन्होंने कुमायूं के राजा उदोत चंद के पुत्र ज्ञानचंद्र के लिए अलंकार पंचाशिका 1747 में रचना किया था। अगले कवि हैं अमीरदास, रीतिकाल के अंतिम चरण के सर्वांग निरूपक कवि, पटियाला दरबार से संबंध रखते हैं। तो सर्वांग निरूपक क्या है मैंने आपको बताया था, जो सभी अंगों पे अपनी रचनाएं करते हैं। सोमनाथ भरतपुर के प्रताप सिंह के दरबार में थे। देव ये भी कई लोगों के दरबार में रहे हैं। आजम शाह, सेठ भवानीदास वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, रईस सुजान मणि, पिहानी के राजा अकबर अली खां, डयोडिया के राजा उद्योत सिंह, राजा मोतीलाल। चिंतामणि शाहजहां रुद्र सिंह सोलंकी, जैनदी अहमद, नागपुर भोसला के राजा मकरंद शाह, घनानंद दिल्ली सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलंग औरंगजेब का द्वितीय पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। नेवाज महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे हैं। राम सहाय काशी नरेश उदित नारायण सिंह के दरबार में। द्विजदेव इन्होंने लक्षीराम, बलदेव, चंडीदत्त, जगन्नाथ को अपने दरबार में प्रोत्साहित किया था। अयोध्या के महाराज मानसिंह का काव्य उपनाम द्विजदेव था। तो मतलब ये मैंने आपको बता ही दिया है कल पढ़ाते समय। और कवियों को लेते हैं वृंदावन जिनका पूरा नाम था। औरंगजेब महाराज रूप सिंह किशनगढ़, जसवंत सिंह जोधपुर, प्रताप साहिब विक्रमादित्य विक्रम सिंह बुंदेलखंड स्थित चरखानी के राजा थे। बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में थे, आप सब जानते हैं। गोप ओरछा नरेश महाराजा पृथ्वी सिंह के दरबार में थे। श्रीधर ओझा नवाब मुसल्ले खान के राजाश्रय में भाषा भूषण इन्होंने लिखा था, ये नोट्स आप बना लीजिएगा जरूर। आचार्य राम हरिचरण दास फतेह सिंह कपूरथला नरेश के दरबार में। रहीम अकबर के प्रधान सेना नायक मंत्री अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर तक। मंडन राजा मंगल सिंह, रसलीन सफरदरगंज, गुमान मिश्रा राजा अकबर अली खां, सूरत मिश्र मोहम्मद शाह दिल्ली, रतन कबी राजा फतह शाही गढ़वाल, बेनी बंदीजन महाराजा टिकैत राय, करण कवि महाराजा हिंदूपति सिंह, बेनी प्रवीण नवल कृष्ण उर्फ ललन। ये सब आपको रटना है, इसमें समझने वाले कोई बात नहीं है। तो रटने का मतलब है कि एक दो बार इसको नोट्स बनाएंगे और एक इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। लाल कवि गोरेलाल महाराजा छत्रसाल बुंदेला। बोधा जिनका पूरा नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश महाराजा खेत सिंह। सोमनाथ प्रताप सिंह। बैताल राजा विक्रम सिंह चरखारी। सूदन सुजान सिंह उर्फ सूरजमल भरतपुर। अब रीतिकाल के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये नोट्स आपको दूंगा, जिसको भी समस्या होगी वो देख लेगा। रीति, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, लक्षण, लक्ष्य, रीति ग्रंथ, रीति कवि, वचनिका, दवादैत, ख्यात, ये सब आप वहां से देख लेंगे। रीतिकाल के लक्षण लक्ष्य ग्रंथों के प्रमुख आधार ग्रंथ कौन से, यह भी मैंने आपको बता दिया था, जिसमें काव्यशास्त्र का काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, वर्ण रत्नाकर भट्ट केदार, छंदो मंजरी प्राकृतिक पैंगलम गंगादास, गाथा सप्तशती हाल की रचना, अमरूक शतक अमरूक, आर्या सप्तशती गोवर्धन, रसमंजरी, रस सामग्री, रस तरंगड़ी भानुदत्त मिश्रा, चंद्रालोक जयदेव, कुवलयानंद दीक्षित, अप्पय दीक्षित जिनका नाम था, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार तिलक घटपरक कालिदास, श्रृंगार शतक भर्तृहरि, कामसूत्र वात्स्यायन, रति रहस्य कुक्कन, रतिमंजरी जयदेव, अनंगरंग कल्याणमल्ल, दस रूपक धनंजय। आगे देखते हैं रीतकालीन कवियों पर संस्कृत काव्यशास्त्रियों का क्या प्रभाव रहा है। रीतकालीन कवियों पर संस्कृत काव्यशास्त्रियों का क्या प्रभाव रहा है। चिंतामणि मम्मट विश्वनाथ धनंजय, कुलपति मिश्र रस रहस्य में मम्मट का प्रभाव, कहीं कहीं साहित्य दर्पण और रसिक प्रिया से भी सामग्री ली गई है। कुमारमणि काव्य प्रकाश और पंडित जगन्नाथ रसिक रसाल ग्रंथ में,
भिखारीदास मम्मट विश्वनाथ अप्पय दीक्षित जयदेव से संबंधित है। भूषण चंद्रलोक से संबंधित है। रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय की रचना पर कुवलयानंद का प्रभाव है। जनराज कुवलयानंद का आधार है। रस विनोद एकमात्र रचना है। जगत सिंह दोष वर्णन में चंद्रलोक है। रीतकालीन कवियों पर शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन क्या क्या है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मतिराम को उन्होंने कहा कि चलती भाषा और सरल व्यंजना रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा है, मतिराम के लिए शुक्ल ने कहा है। बिहारी के लिए उन्होंने कहा बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। देव पर कहा भाषा में प्रवाह कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक और अर्थ अल्प है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नॉनवेश विरले कवियों में मिलता है, शुक्ल का कथन है। घनानंद ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। प्रेम की पीर को लेकर ही इनके वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, रामचंद्र शुक्ल। प्रेम की अनिवार्चनीयता, जिसको हम कह नहीं सकते हैं, का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है, शुक्ल। घनानंद विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। तो लक्षक और व्यंजक मतलब लक्षक का मतलब लक्ष्य और व्यंजक का मतलब जो व्याख्या करके जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के विषय में कहते हैं। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि थे, शुक्ल कहते हैं। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, रामचंद्र शुक्ल। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहजता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का विरह मजाक तक पहुंच गया है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, रामचंद्र शुक्ल। तो 10वां जो ये कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। आगे लेते हैं। और बाराती सकल कवि दूल्ह दूल्हराए, दूल्ह के कवि में संबंध में शुक्ल जी का एक कथन था। आलम के विषय में उन्होंने कहा है आलम की रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादिनी उक्तियां इनकी रचनाओं में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं, शुक्ल का कथन है। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, शुक्ल जी का आलम के विषय में कथन था। बोधा एक रसिक जीव थे, एक रसोन्मुक्त कवि थे। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है, रामचंद्र शुक्ल। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं था, न ही व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है और न अनुभूति के विरुद्ध भावोत्कर्ष, रामचंद्र शुक्ल। ये सारे कथन याद करने के लिए आपको देख लेना है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसके विरोध में कहा है, ये अपने मन में बैठा लीजिए। किसके समर्थन में कहा है, ये मन में बैठा लीजिए, कथन भले आपको याद न हो। काव्य और इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपने ढंग का अनूठा है। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, मुगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों पर विस्तार से वर्णन किया है। रामचंद्र शुक्ल पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रीति मुक्त कवियों की प्रसिद्धि। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र के कवि घनानंद हैं, ये शुक्ल कह रहे हैं। साक्षात रसमूर्ति एवं ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ घनानंद हैं, शुक्ल का कथन है। रसोन्मत कवि बोधा शुक्ल जी के अनुसार हैं। प्रेमोन्मत कवि आलम है, शुक्ल जी के अनुसार। सच्ची उमंग के कवि ठाकुर हैं, शुक्ल जी के अनुसार। रीतिकाल पे कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं।
रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि नगेंद्र जी का पीएचडी रहा है, शोध रहा है रीतिकाल पर। केशव ग्रंथावली के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका कृष्ण बिहारी मिश्र। रीतिकाल का अलंकार साहित्य स्वर्ण युग है डॉक्टर नगेंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है चौथा, इसको देख लीजिएगा। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कृपाराम कृत हित तरंगिणी है, जो कि 1541 का है। अवधि भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बरवे नाई का भेद है। वैद्य भाषा में सतसई परंपरा की प्रथम कृत हित तरंगिणी है कृपाराम की। हिंदी की पहली सतसई रहीम सतसई है। सतसई परंपरा में सबसे मूर्धन्य सतसई बिहारी सतसई है। तो ये रचनाएं हैं, इसको भी देखते रहना है। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दत्त रत्नाकर जी की है, ये पढ़ा चुका हूं। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं बिहारी सतसई पर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को रीतिबद्ध धारा और रीतिमुक्त का या स्वच्छंद काव्य धारा, इन 2 रूपों में विभाजित किया है। विश्वनाथ मिश्र ने रीतिबद्ध धारा को लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य तथा रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा को रहस्योन्मुख काव्य एवं शुद्ध प्रेम काव्य के रूप में विभक्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है, उन्हें डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है। तो ये नगेंद्र और विश्वनाथ में अंतर हो जाता है कि नगेंद्र ने जिन्हें रीतिबद्ध कवि कहा, डॉक्टर विश्वनाथ ने उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है। रीति काव्य के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव दास, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकालीन श्रृंगारिकता को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की स्नायु में बहने वाली रक्तधारा कहा है। स्नायु मतलब जो आपकी नशें होती हैं। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये बच्चन सिंह का कथन है। देव का मत है कि सुकवि कविता के सौदागर थे। हाल कवि गाथा सप्तशती, गाथा के गोवर्धनाचार्य, आर्या सप्तशती। आर्या और बिहारी दोहा छंद के बादशाह हैं, बलदेव उपाध्याय का कथन है। केशव की प्रथम रचना रतन बावनी बीरस डिंगल भाषा 56 छंद में रचित है। ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य हिंदी में कुलपति मिश्र हुए हैं, जिन्होंने रस रहस्य रचना लिखा है। चिंतामणि मतिराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी सहोदर भाई थे। श्लेष सौंदर्य के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि सेनापति हैं। प्रकृति वर्णन के लिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति हैं। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं, सब पढ़ा चुका हूं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। रीतिकाल की श्रृंगारिक परंपरा के अंतिम महत्वपूर्ण कवि द्विजदेव हैं। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध दोनों काव्य धाराओं का स्पर्श करने वाले कवि द्विजदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध दोनों में ये आ रहे हैं। द्विजदेव एकमात्र कवि हैं। जैसे वहां पर नामदेव थे संत और भक्ति कवियों में, निर्गुण और सगुण में। शतरंज शतिका कृति में भिखारी दास ने शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन किया है। देव ने अभिधा शक्ति पर महत्व देते हुए अभिधा को उत्तम काव्य कहा है। देव की जाति विलास रचना विभिन्न जाति और प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन हुआ है। देव की सुख सागर तरंग रचना नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देव की सुख सागर तरंग रचना जो है नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। देव का मत है कि नवरस नहीं बल्कि श्रृंगार ही अकेला रस है, जो सबका मूल है। इन्होंने सुख का रस श्रृंगार को माना है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए रसलीनकृत अंग दर्पण काव्य रसिकों में आदरणीय है। कविराज शिरोमणि की उपाधि से विभूषित पद्माकर जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा के काव्य में लोकजीवन, होली, फाग, हिंडोली त्योहारों आदि का पूर्ण तल्लीनता से वर्णन हुआ है। ठाकुर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रचलित त्योहारों गणगौर, आखा तीज, होली, झूला, आखा तीज और लोकजीवन का सुंदर स्पर्श मिलता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध सतसई बिहारी सतसई 713 है। रीतिकाल के अंतिमाचार्य भिखारी दास। रीतिकाल के ब्रजभारा सिंगारी कवियों में परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि द्विजदेव हैं। इसका एक नोट्स आप बना लीजिएगा रीतिकाल के इस वीडियो का, इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। रीतिकाल की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भिखारी दास की, सब नहीं याद करनी, कुछ ही पढ़नी है, जिसमें काव्य की रीत सिखी सुकबिन सो देख सुनी बहुलोक की बातें, काव्य निर्णय की पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, भिखारी दास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है।
आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो काव्य निर्णय की पंक्ति है भिखारी दास की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। जान्यो न चाहे थोरे ही रस वित से बंस तिन्ह रस किन के हेतु यह कीन्हो रस सारांश, रस सारांश संबंधित है। पद्माकर की देख लेते हैं। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अइयों खेलन होरी, क्योंकि ये त्योहारों का वर्णन बहुत अच्छे से पद्माकर करते हैं। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये बहुत बार पूछा गया है। किंसुक गुलाब कचनार और अनार की डास में डोलत आंगस के पुंज है। गोरियों के रंग भिजगो संवरों के रंग भिजगो गोरी, हों तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरयो पे निचोरत बने नहीं। तो अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, शब्द रसायन में इन्होंने लिखा है। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये भी आप जानते हैं कि देव की पंक्तियां हैं। डारे दुम पलना बिछौना नौ पल्लन के सुमन झुगल झंगूला, साहे तब छब के भारी दे। ये सब पंक्तियां इनकी महत्वपूर्ण नहीं है। सेनापति की भी पंक्तियां महत्वपूर्ण नहीं है। मतिराम की एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कुंदन को रंग फीके लागे झलके सब अंगन चारु गोराई, रसराज से लिया गया है ये। और चिंतामणि देख लेते हैं, इनकी पंक्तियां भी महत्वपूर्ण नहीं है। सोमनाथ महत्वपूर्ण नहीं है। रसिक गोविंद महत्वपूर्ण नहीं है। प्रताप शाही महत्वपूर्ण नहीं है। ग्वाल तोष भूषण, भूषण महत्वपूर्ण है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, भूषण की को एक बार महाराजा छत्रसाल द्वारा कंधा लगाए जाने पर भूषण का कथन है, बहुत बार पूछी गई है। और जसवंत सिंह भी नहीं पूछे जाते। रसलीन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अमी हला हल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। अंग दर्पण से है, रसलीन की पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है। घनानंद की पंक्तियां भी पूछी जाती है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, जहां नय कुसया सयानप बांक नहीं। घनानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँचिन। ठीक है, आगे लेते हैं ठाकुर की पंक्तियां। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, बस एक महत्वपूर्ण है। आलम की पंक्तियां जो पूछी जाती इसकी चर्चा मैंने कर ही दिया था। कनक छरी सी कामिनी कटिका है को छीन, आलम का कथन रंगनेजिन के प्रति था ये, और शेख रंगनेजिन कथन प्रत्युत्तर में था। कटिको कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन, द्विजदेव हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं। बोधा नहीं पूछे जाते हैं, एक पंक्ति इनकी पूछी जाती है। अति छीन मृणाल के तार होते हैं ऊपर पांव दे आवनव है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। ये बोधा की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण। लोग इसको घनानंद की पंक्ति समझ लेते हैं। देखिए, जब तलवार पे चलेंगे तो आपको बोध होगा। बिहारी की पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। रंग सियार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। कौन सा अलंकार होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रसनिधि की पंक्ति है। लाल भाल पे लसत हैं सुंदर बेंदी, लाल कियो तिलक अनुराग जो लखिले रूप रसाल। तो नेवाज कृष्ण का भी हठी, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। राम सहाय, पजनेस, बेनी कवि, तो ये 31 कवियों की पंक्तियां हैं इसमें, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां कुछ मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये आपको भेज दी गई हैं व्हाट्सएप पर। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जुड़े, उनको भेजा गया है। तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भैया मुन्ना, लेकिन आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े ही नहीं ना।
रीतिकाल की जैसे कुछ और पंक्तियां पूछी जाती हैं। नहीं पराग रस नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कवन हवाल। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दृग उलझत दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चुरत चतुरचीत प्रीति, और परति गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होई। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि शैल पर आतप पर यो प्रभात। ये उनकी पंक्तियां पूछी जाती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक ठाकुर की पंक्ति पूछी जाती है जिसमें भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा को गरुआनो है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा को गरुआनो है। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं, ये पूछ ली जाती हैं। तो अब लगभग हम लोगों की चर्चा हो गई है, और रीतिकाल में कुछ और जो विचारधाराएं चलती हैं, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आधुनिक काल की। तो एक वृंदावन देव थे, प्रसिद्ध कवि हैं, और ये घनानंद के गुरु थे। तो रीतिकाल में जो कृष्ण कवि हैं और जो राम काव्य लिखा गया है रीतिकाल में, इस पर एक वीडियो बना देंगे। कल थोड़ा सा बातचीत होगी, और उसके बाद आधुनिक काल की भूमिका प्रवृत्तियों पर कल चर्चा होगी। कल क्लास आपकी वीडियो में होगी, लाइव पब्लिक होगी, और आप सब करिए। और जो लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाए हैं पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में, वो अभी भी जुड़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।